क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाओं का आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है? आप हंसते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिंता करते हैं या फिर ज्यादा सोचते हैं, किसी बात का दुख है तो आपके शरीर का कोई ना कोई अंग प्रभावित होता है, ऑर्गन प्रभावित होता है। आपको लगता होगा कि आपके इमोशंस का असर सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य पर होता है, मेंटल हेल्थ पर होता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी इमोशंस आपकी किडनी, लिवर, फेफड़े, लंग्स और हार्ट यानी हृदय को प्रभावित करती है। इमोशन सिर्फ एक क्षणिक एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि दुनिया की अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में इंसान की भावनाओं को उसके शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ माना गया है। इंसान का मन और उसका शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अगर आपकी फीलिंग्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी इमोशन शरीर के किस अंग को नुकसान, किस ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये गुस्सा किसी और का नुकसान करे या ना करे, लेकिन आपके लिवर के लिए जरूर नुकसानदायक है। तो लिवर का रिश्ता सीधा गुस्सा से है। गुस्सा करने से तनाव, हताशा, सिरदर्द, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं और लगातार क्रोध करने से इसका असर लिवर पर भी होने लगता है, जिससे इसके डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन जैसे जो उसके काम है, जो उसका फंक्शन है, वो प्रभावित होने लगते हैं। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आपको जॉगिंग, स्विमिंग या मार्शल आर्ट्स जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। हम आपको सिर्फ समस्या नहीं बता रहे, उसका हल भी बता रहे हैं, जिससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, स्ट्रेस, तनाव कम होता है। इसके अलावा ज्यादा शराब और मसालेदार खाने से बचना चाहिए और अपने खाने में खीरा, पुदीना, हरी पत्तेदार सब्जियों को खूब शामिल कीजिए। माना जाता है खुश होना अच्छी बात है और ये शरीर के लिए सकारात्मक है, लेकिन ज्यादा खुशी या ज्यादा उत्साह हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एक सीमा से अधिक खुशी हार्ट पर असर डालती है। इससे बेचैनी हो सकती है, नींद ना आना, घबराहट, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, हम सिर्फ समस्या नहीं, आपको हल भी बता रहे हैं। ज्यादा खुशी होने पर इसे कंट्रोल में, इसे नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लें। इसके अलावा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अब अगला, दुखी होने या गम में डूबने से फेफड़े और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, आपका लंग्स। इससे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इन्फेक्शन से बचने की शरीर की क्षमता कमजोर हो जाती है। ज्यादा दुख या गम से उबरने के लिए अपना सोशल कनेक्शन ठीक करिए, लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। उसके अलावा प्रकृति के बीच समय बिताएं, स्क्रीन पर नहीं, बंद कमरे में नहीं, थोड़ा खुली हवा में जाइए। अब अगला, ज्यादा चिंता करने और ज्यादा सोचने से स्प्लीन यानी तिल्ली जो है आपकी, उसके काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। तिल्ली शरीर के लिए ब्लड सिस्टम का हिस्सा होता है, जो पुरानी या डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है, आरबीसी को, और ब्लड सर्कुलेशन यानी खून के जो प्रवाह है उसको बनाए रखता है। अब इसका उपाय भी, चिंता को दूर करने के लिए खान पान संतुलित रखें, हमेशा बैलेंस डाइट। ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, ये सब जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनसे परेशानी होती है। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको हर चीज में फायदा करेगा। और अगला, किसी बात से डर लगता है तो इसका असर किडनी पर होता है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर हम लोग मानते हैं कि नहीं सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है ये, तो अगर आपको कुछ इमोशंस हो रहे हैं, लेकिन देखिए ये आपके ऑर्गन से जुड़ा। डर को नियंत्रित करने के लिए खूब पानी पिए, जिससे आपका डर आपकी किडनी को ज्यादा प्रभावित ना कर पाए। इस तरह माना जा सकता है कि इंसान के इमोशंस भी उसे बीमार बना देते हैं, इसीलिए स्वस्थ रहना तो शरीर में भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।